हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8 का जो आज के पेपर हुआ प्रोजेक्ट रेल का जो 9 अक्टूबर का हुआ दोस्तों, तो इसका हम लोग दोस्तों 10 का एमसीक्यू मिलाने वाले हैं और बाकी बचा 6 क्वेश्चन वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल आपका 1 से लेकर 10 क्वेश्चन क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बाकी ये 5 क्वेश्चन दोस्तों, 6 क्वेश्चन है दोस्तों, 5 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर करके दिया हुआ है। तो इन सारे क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों डिटेल एनालिसिस देखने वाले हैं, तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। मैं आपके लिए एक एक करके सारा सोशल साइंस का जो भी क्वेश्चन है वो सारा का सारा सोल्यूशन देखने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप सोशल साइंस का कोई भी टॉपिक पे, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो या नागरिक हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बताएं। इसके अलावा मैंने सोशल साइंस का बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बनाया हुई है, हर चैप्टर का अलग अलग से, तो आप वहां जाके कमेंट में देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो आपका सूरत है वो पड़ता है आपका गुजरात में, तो गुजरात में स्थित है, सिंपल सा। तो सूरत बंदरगाह कौन सा राज्य में स्थित होगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर बी की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि पहला विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध है वो आपका 1914 में आरंभ हुआ था और ये विश्व युद्ध जो दूसरा पहला विश्व युद्ध है 1914 से आरंभ होकर 1918 तक चला था, ठीक है। तो दूसरा को कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला 1914। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। क्या बोला कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे। दोस्तों जो पुर्तगाली थे वो भारत में सबसे पहले काली कट के तट पे पहुंचे थे। तो तीसरा को कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला कि HECL की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों पहले देखते हैं हम लोग कि HECL का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों H से हो गया हैवी, E से हो गया आपका इंजीनियरिंग, C से हो गया दोस्तों आपका कॉर्पोरेशन और L से हो गया आपका दोस्तों लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आपका 1958 में। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी 1958 में। तो दोस्तों अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अलोह धातु है। तो दोस्तों अलोह किसको बोलते हैं, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती, उसको बोलते हैं हम लोग अलोह धातु। और लोह धातु किसको होता है, इसका अपोजिट, जिसमें लोहे की अंश या लोहे की मात्रा पाई जाती। तो आपका बॉक्साइट, लो अयस्क और मैग्नीज, इसमें सभी में लोहे की मात्रा पाई जाती है। बचा आपका सोना जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो सोना क्या आपका अलोह धातु है। तो पांचवा का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या बोला कि झारखंड का जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों झारखंड के जो जादूगोड़ा वहां पे यूरेनियम जो बहुत रेयर मेटल, जिससे क्या होता है एटॉमिक बम भी बनाया जाता है, तो ये आपका झारखंड के यूरेनियम मिलता है कहाँ पे, तो ये मिलता है आपका जादूगोड़ा में। अब आपका दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो दोस्तों आपका पेट्रोलियम और कोयला दोनों ही आपका जीवाश्म ईंधन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों तो टिक नहीं कर सकते, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मान लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी दोनों ही सही है। पेट्रोलियम और कोयला दोनों ही आपका जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। और जीवाश्म ईंधन कहाँ से निकलता है, तो जो लाखों करोड़ों साल जो पृथ्वी पर से जो आपका पेड़ पौधे हैं या फिर जीव जंतु जो दब गए, तो उसी के पृथ्वी के तापमान और दाब के कारण वो जीवाश्म ईंधन में गैस हो गया, कोयला हो गया, इसमें बदल जाते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। दोस्तों अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला कि इनमें से कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन में सर्वप्रथम है। मतलब कि सबसे ज्यादा अभ्रक, अभ्रक को बोलते हैं माइका भी बोला जाता है दोस्तों, और गांव देहात की भाषा में फोकनी भी या फिर माल भी बोला जाता है। तो दोस्तों अभ्रक सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो होता है झारखंड के कोडरमा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो रहा है कि झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों जो झारखंड की लोकसभा सीटें वो 14। अगर भारत की बात करें तो भारत में टोटल अभी जो वर्तमान में लोकसभा सीटें वो आपका 545, जिसमें से 543 मेंबर आपका जो चुनाव होता है और 2 नंबर आपका क्या आपका राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। तो ये था आपका अगला क्वेश्चन। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। क्या बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ये हुआ था आपका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। तो ये हो जाएगा आपका 10वां को कौन सा ऑप्शन नंबर, 10वां का ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध है। फिर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव हुआ, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, जीवाश्म ईंधन क्या है। अभी ये हम बता दिए थे दोस्तों कि जीवाश्म ईंधन क्या है, कि जीवाश्म ईंधन क्या है कि पृथ्वी के अंदर
लाखों करोड़ों साल पहले जो पेड़ पौधे या जीव जंतु पृथ्वी के सतह के नीचे दब गए थे, और वही दबने के कारण जो पृथ्वी के तापमान है और दाब है उसकी वजह से वह किस में बदल गए, तो वह जीवाश्म ईंधन में बदल गए। जैसे कि आपका हो गया कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये सारा हो गया आपका जीवाश्म ईंधन। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये 15 देखते हैं। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन नंबर 14 तो हो गया आपका। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्या बोला कि लोकसभा का जो गठन होता है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है कि लोकसभा का गठन कैसे होता है। तो दोस्तों अभी हम आप लोगों को बताएं कि पूरे भारत में लोकसभा की 545 सीटें, जिसमें से 543 सीटें पर क्या होता है, चुनाव होता है। तो प्रत्येक सीटों पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार अपने प्रत्येक चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और जो पार्टियां सबसे अधिक प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करती है वही पार्टियां क्या करती है, लोकसभा में गठन करती है अपने सरकार का। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा आपका लोकसभा का गठन। करने का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर हम पिछली लोकसभा के चुनाव की बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव में, उस टाइम पे 543 सीटों पर पूरे भारत में चुनाव हुआ था। ठीक है, और प्रत्येक राज्य से प्रत्येक सीट से एक क्या हुआ, प्रतिनिधि चुने गए, और जिसमें से बीजेपी क्या हुआ था, बहुमत में शामिल हुआ था। मतलब कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लाई थी। ठीक है, बहुमत से भी ज्यादा, और बहुमत का आंकड़ा कितना है, तो आपका 272+1। ठीक है, ये आपका बहुमत का आंकड़ा। तो दोस्तों इस सीटों को पार किए थे, तो इस तरह से बीजेपी क्या की थी, लोकसभा में अपनी सरकार का गठन किया था। अब दोस्तों आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या बोला कि भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों भारतीय कपड़े अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के कारण मशहूर हुए थे, और उनका जो खास करके रेशम है और कपास। और फिर क्या क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला दोस्तों कि औद्योगिक क्रांति का क्या क्या प्रभाव। तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति से फैक्ट्री में लोगों को काम मिला। ठीक है, जो प्रोडक्शन था, जो वस्तुएं बनाने का जो तरीका था उसमें बदलाव आया, कम समय में अधिक वस्तुओं का उत्पादन हो सकता है। तो दोस्तों ये था आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप चाहते हैं अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका लिखित में आपको आंसर पिन करके कमेंट में डाल दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें, और अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।